अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद जी ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद है अब खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस की। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि डिफरेंट एग्ज़ाम्स में रेपिटेटिवली पूछे जा चुके हैं और इनकी इंपॉर्टेंस आइंदा के एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा है। तो व्यूअर्स, ये इस तरह की डिफरेंट वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस्ताद जी ऑनलाइन को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए, नई इन्फॉर्मेशन आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है, नॉवल वॉर एंड पीस वाज रिटन बाय, इट्स वेरी फेमस नॉवल एंड the question about this novel has a trend of repetitively asked in different papers, whether it is the papers of PPSC, FPSC, NTS and other recruitment agencies। इसका जो ऑथर है वो है जी लियो टॉल्स्टॉय। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ गैम्बिया। इसका कैपिटल सिटी है बंजूल। व्यूअर्स, हम अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस के साथ इन टच हैं तो आपको इस बात का आइडिया होगा कि हमारा डिफरेंट कैपिटल्स को डिस्कस करने के पीछे क्या लॉजिक है। हम जो है अननोन कैपिटल्स डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो नॉन कैपिटल्स हैं, फेमस कैपिटल्स हैं, उनके बारे में मोस्ट लोगों को पता होता है। लेकिन अभी रिक्रूटमेंट एजेंसीज के क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड जो है वो काफ़ी चेंज हो गया है और वो अननोन कंट्रीज़ की तरफ मूव करते हैं। हु इज़ दी फर्स्ट एशियन टू विन द नोबेल प्राइज़। तो इसका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये फर्स्ट एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया और इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। सबूर इज़ द पार्लियामेंट ऑफ। तो इसका राइट आंसर है जी क्रोशिया। क्रोशिया की पार्लियामेंट को सबूर कहा जाता है। क्रोशिया के कैपिटल का नाम भी आपको मालूम होना चाहिए, जो कि ज़ाग्रेब है। What is the third highest mountain peak in the world? And the right answer is कंचनगुंजा। कंचनगुंजा जो है ये थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड है। फर्स्ट पे आपको पता है कि नेपाल में वाक़या माउंट एवरेस्ट है और सेकंड पे केटू है जो कि पाकिस्तान में वाक़या है। ये कंचनगंजा जो है ये इंडिया में वाक़या है जी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्लेयर्स इन बेसबॉल गेम इन ईच टीम। तो इसका राइट आंसर है जी 9 प्लेयर्स जो हैं वो ईच टीम में होते हैं। हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन अ वाटर पोलो टीम। इज द राइट आंसर इज 7 प्लेयर्स। रमन मगसेसे अवार्ड इज़ रिगार्डेड एज द वेरिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज़। तो इसका राइट आंसर है एशियन वेरिएंट। रमन मगसेसे अवार्ड जो है इसको एशियन वेरिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। Next question is, the only country in the world which has a flag is not rectangular। तो इसका राइट आंसर है नेपाल। नेपाल का जो फ्लैग है दुनिया का वाहिद फ्लैग है जो कि रेक्टेंगुलर नहीं है। Which landlocked country flag has 2 cows in it। तो व्यूअर इसका राइट आंसर है अंडोरा। अंडोरा का जो फ्लैग है उसके अंदर 2 काउस नज़र आती हैं। व्यूअर इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन भी ऐड किया हुआ है, वो ये है कि लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा होता है। ऐसा कंट्री जिसकी सराउंडिंग में जो है वो कोई भी समुंदर उसको टच ना कर रहा हो, यानी कि उसके सराउंडिंग में सिर्फ कंट्रीज़ ही हों, ये लैंडलॉक्ड कंट्री इसको कहा जाता है। और इसके अलावा एक टर्म यूज़ होती है डबल लैंडलॉक्ड। डबल लैंडलॉक्ड कंट्री ऐसे होती हैं जो कि फर्स्ट कंट्री को भी साइडों पे समुंदर ना हो और उस कंट्री के साथ जो टचिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी कोई समुंदर टच ना कर रहा हो, तो इस तरह एक कंट्री जो है वो डबल लैंडलॉक्ड बन जाता है। कैपिटल ऑफ सूडान इज़। तो इसका राइट आंसर है जी खरतूम। खरतूम इज़ द कैपिटल ऑफ सूडान। वैक्सिलोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फ्लैग्स। Our next question is, in which city Interpol was founded in September 7, 1923। The answer is Vienna। Vienna जो है it's the capital of Austria। Water lily is a symbol of which country? The answer is Bangladesh। HIV virus causes, the right answer is AIDS। My next question है, when was Chernobyl catastrophic nuclear accident occurred in Ukrainian Soviet Socialist Republic USSR। तो आंसर है जी 26 अप्रैल 1986। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज आर इन द मेंबर्स ऑफ यूएनओ। एंड द आंसर इज 193 countries members of the UNO। Telephone was invented by, the answer is Alexander Graham Bell। Who was the first president of Chinese Republic। तो इसका राइट आंसर है जी सन यत सन। सन यत सन was the
फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ चाइनीज़ रिपब्लिक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाली इज़ एन आइसलैंड ऑफ, तो इसका आंसर है जी इंडोनेशिया। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान कालाबाग डैम इज़ लोकेटेड, तो आंसर है जी मियांवाली। मियांवाली में ये जगह वाक़या है। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज़ ग्रीस, ये भी मोस्ट रेपिटेटिवली आस्क्ड क्वेश्चन है जी। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है ग्रीस। पाकिस्तान वन द आईसीसी वर्ल्ड कप वनडे इन 1992, इट वाज डैश इन अ रो ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप, तो ये फिफ्थ वर्ल्ड कप था 1992 जो कि पाकिस्तान ने विन किया। हु इज़ द फाउंडर ऑफ गूगल, गूगल जो कि एक फेमस सर्च इंजन है, उसके फाउंडर लैरी पेज और सर्गी ब्रिन हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। द टॉम ऑफ नूर जहाँ इज़ लोकेटेड इन, तो इसका राइट आंसर है जी लाहौर में वाक़या है। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ कंट्री स्वाज़ीलैंड, तो इसका आंसर है ई स्वातिनी, ये स्वाज़ीलैंड का न्यू नाम है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। द लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड इज़, तो इसका आंसर है मिल MI-26 जो है ये लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर ऑफ द वर्ल्ड कंसिडर किया जाता है। When was SAARC founded? SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation. The association was founded in 1985. Which UN body deals with population problems? The answer is United Nations Fund for Population Affairs, UNFPA. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क, तो व्यूअर इसका राइट आंसर है म्यांमार। श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स जो है ये सार्क के मेंबर्स हैं, लेकिन म्यांमार एक ऐसा कंट्री है जो कि सार्क का मेंबर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज द लोगो ऑफ द वर्ल्ड वाइड फूड फंड फॉर नेचर, तो इसका राइट आंसर है जी पांडा। पांडा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है उसके लोगों के अंदर जिस जानवर की पिक्चर है वो है पांडा। द लैंड लाइंग बिटवीन द रिवर रावी एंड रिवर चेनाब इस, तो इसका राइट आंसर है जी रचना दोआब इसको कहा जाता है। रावी ये इसका स्टार्टिंग लिए गए हैं रा, और चेनाब का चना लिया गया है इसमें, तो इसको अगर मिलाया जाए तो रचना बन जाता है। नेक्स्ट है द लैंड लाइंग बिटवीन द रिवर इंडस एंड रिवर चेलम इज़ कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है जी सिंध सागर दोआब। सिंध सागर दोआब इसको कहा जाता है। यूपीएस इज़ नाउ वाइडली यूज इन हाउस होल्ड्स, व्हाट डज यूपीएस स्टैंड फॉर, तो इसका राइट आंसर है जी अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है मोस्ट प्रॉबेबली। Croatia is an Eastern European country with a long coastline and the Adriatic Sea. The book No Spin is the autobiography of which veteran cricketer, तो इसका राइट आंसर है जी शेन वॉन की ऑटोबायोग्राफी है ये बुक। द ऑथर ऑफ द बुक द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट इज़, द आंसर इज़ मोहसिन हामिद, तो ये भी एक फेमस क्वेश्चन है जो कि मुख्तलिफ एग्जाम्स में पूछा जाता है। द ऑथर ऑफ द बुक पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री इज़ अनातोल लेवियन इस बुक का ऑथर है। हमारा अगला क्वेश्चन है वेयर वाज द फर्स्ट एशिया कप हेल्ड, तो इसका राइट आंसर है यूएई। अगर रिसेंटली अगर बात करें तो एशिया कप जिस तरह के अभी कंडक्ट होने जा रहा है, और अगेन ये एशिया कप जो है वो यूएई में होने जा रहा है, जो कि पहले श्रीलंका में होना था, लेकिन श्रीलंकन इकनॉमिक कंडीशन से और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ये शिफ्ट हो गया है यूएई में। तो इस दफ़ा भी एशिया कप यूएई में भी खेला जा रहा है और फर्स्ट एशिया कप भी यूएई में खेला गया था, इसलिए ये अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो उस हवाले से भी ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट एशिया कप वाज हेल्ड इन 1984, 1984 में फर्स्ट एशिया कप खेला गया था। पाकिस्तान बिकेम अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, तो इसका राइट आंसर है 1957 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मेंबर बन गया था। The International Olympic Committee IOC was founded in 1894 at, तो इसका राइट आंसर है पेरिस। पेरिस जो कि कैपिटल है फ्रांस का, वहाँ पर इस कमेटी को फाउंड किया गया था। Our next question is the Temple of Heaven, a religious building is located in, तो इसका राइट आंसर है बीजिंग, ये बिल्डिंग बीजिंग में वाक़या है। Reuters न्यूज़ एजेंसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तो इसका व्यूअर्स राइट आंसर है जी 1851। 1851 में Reuters न्यूज़ एजेंसी जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। Our next question is which of the following is called graveyard of dinosaurs? The answer is Montana. मोन्टाना को डायनासोर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है।
द डैश न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो इसका राइट आंसर है जी बाराखा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। द जॉइंट ऑपरेशन सेंटर ऑफ IMCTC यानी इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन, तो इसके जो हेड क्वार्टर्स हैं, सेंटर इसका वाक़या है, ऑपरेशन सेंटर रियाद में वाक़या है जी। हेड क्वार्टर्स ऑफ ओपैक इज़ लोकेटेड इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपैक जिसका एब्रीवेशन है, इसके हेड क्वार्टर वियना में वाक़या है। वियना अगेन इज़ कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। व्यूअर्स, इससे पहले कि हम फर्दर क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, हम आपके लिए ये बुकलेट लेके आए हैं, जो कि इस बुकलेट में क्वेश्चंस इंक्लूड हैं हर पोर्शन से रिलेटेड, जो कि MOD के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या जो उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर आपने अप्लाई किया हुआ है AD के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर के लिए, ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र के लिए, ट्रैफिक एनालिस्ट के लिए, असिस्टेंट के लिए, ASI सिक्योरिटी, ASI सुपरवाइज़र UD CLDC के लिए, तो आपके लिए बुकलेट इंतहाई कारगर साबित हो सकती है। इस बुकलेट की खूबसूरती यह है कि इसको MOD क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ने कंपाइल किया है और इसमें वो डाटा शामिल किया गया है जो उन कैंडिडेट्स ने अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया। और ये बुकलेट हम आपके लिए लेके आए हैं ताकि आपको इससे आसानी हो सके अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में। बुकलेट की अफादियत और अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमने लास्ट ईयर इस बुकलेट को लॉन्च किया था और अभी तक इसके 3 एडिशन हम निकाल चुके हैं। आपकी मांग को देखते हुए और इसके ऊपर हमारा आपका रिस्पॉन्स रेट जो है, जो डिफरेंट कैंडिडेट्स को ऑर्डर कर चुके हैं, उनका रिस्पॉन्स रेट बहुत अच्छा है और उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है इस बुकलेट से अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में। तो आप ये बुकलेट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर किस तरह प्लेस करना है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 3419609058। अगर आप व्हाट्सअप नहीं करना चाहते तो आप हमारे फेसबुक पेज, जिसका आउटलुक कुछ इस तरह से है, उस्ताद जी ऑनलाइन, वहाँ पर जाकर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का URL है जी www.facebook.com/ustadjionline1। इसके ज़रिए आप हमें एक्सेस कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए व्हाट्सएप नंबर और फेसबुक पेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, आप उसको वहाँ से पिक करते हुए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु होल्ड द टाइटल ऑफ बादशाह खान फ्रंटियर गांधी। तो इसका राइट आंसर है जी अब्दुल गफ्फार खान। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वाज फाउंडेड इन 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फाउंड की गई थी। द हेडक्वार्टर्स ऑफ रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी, जिस तरह के प्रीवियसली हमने डिस्कस किया कि ये न्यूज़ एजेंसी कब फाउंड की गई, अब इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं ये लंदन में वाक़ हैं। रॉयटर्स जो है UK की न्यूज़ एजेंसी है। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वाज फाउंडेड बाय, तो इसका राइट आंसर है जी डिमिट्रियस विकिलास और पेरी डी कोबर्टन ने, ये दोनों ने मिल के IOC जो है उसकी बुनियाद रखी थी। तो C इसका राइट आंसर है। द क्रिएशन ऑफ IOC वाज इंस्पायर्ड बाय द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स विच वाज हेल्ड इन, तो ग्रीस में ये ओलंपिक गेम्स हुआ करती थी, उससे इंस्पायर्ड होकर IOC की बुनियाद रखी गई। फीफा वाज फाउंडेड इन, तो इसका राइट आंसर है 1904। आप न्यूज़ एजेंसी वाज स्टैब्लिश्ड इन 1846। आप जो कि एसोसिएटेड प्रेस है और ये न्यूज़ एजेंसी है USA की, इसको जो है 1846 में इसकी बुनियाद रखी। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज़ लोकेटेड इन, द आंसर इज़ लौज़ाने में IOC के हेडक्वार्टर वाक़या हैं। ड्यू टू वर्ल्ड वार्स द ओलंपिक गेम्स वाज कैंसल्ड इन, तो इसका राइट आंसर है जी 1916 फर्स्ट वर्ल्ड वार, 1940 और 1944 सेकंड वर्ल्ड वार की वजह से ओलंपिक गेम्स जो हैं वो मुतासिर हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट समर ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द IOC वर हेल्ड इन 1896 इन, तो इसका राइट आंसर है जी ग्रीस में ये गेम्स मुनक्किद हुई थी। फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज्ड बाय IOC वाज हेल्ड इन डैश इन 1924, द आंसर इज़ फ्रांस। फीफा मेंस वर्ल्ड कप वाज कमेंस्ड इन 1930 में मेंस वर्ल्ड कप जो है इसका आगाज़ हुआ था। और फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप वाज कमेंस्ड इन, इसका राइट आंसर है जी 1991। कैंगरूज आर मोस्टली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ये भी एक फेमस क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलर बियर्स आर मोस्टली, तो इसका राइट आंसर है जी कार्निवोरस और हर्बीवोरस, ये दो टर्म्स हैं। एक ऐसे जानदार, ऐसी स्पीशीज़ जो कि गोश्त वगैरह पे पलती हैं,
उनको कार्निवोरस कहा जाता है, और जो घास फूस या सब्जियों पे पलती हैं उनको हर्बीवोरस कहा जाता है। और ओमनीवोरस जो कि मिक्सचर पे अपना उनकी लिविंग डिपेंड करती है, यानी गोश्त और उसके साथ साथ सब्जियों और घास फूस वगैरह दोनों पे। विच कंट्री प्रोड्यूस द मोस्ट ऑफ द रिफ्यूजीज इन द वर्ल्ड, तो इसका राइट आंसर है जी सीरिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग कंट्री होस्ट मोस्ट रिफ्यूजीज, आंसर इज पाकिस्तान। द वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज बिल्ट बाय, द आंसर इज रशिया। रशिया ने दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसको तमीर किया था। द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड इज, द आंसर इज रेडवुड्स। रेडवुड्स जो हैं ये दुनिया के टॉलेस्ट 3 ट्रीज में शामिल होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट फिल्म इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज, द आंसर इज हॉलीवुड। द लार्जेस्ट एग्स इन द वर्ल्ड टुडे आर द एग्स लेड बाय, तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रिच। पांडास आर फेड ऑलमोस्ट इंटायरली ऑन, तो इसका राइट आंसर है जी बैम्बूज पे ये पलते हैं। ओल्ड नेम ऑफ जिम्बाब्वे इज, द आंसर इज सदर्न रोडेशिया। हु असैसिनेटेड गांधी, द इसका आंसर है जी हिंदू नेशनलिस्ट नथुराम गोडसे, उसका नाम था जिसने गांधी को असैसिनेट किया था। अगला क्वेश्चन है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओरिजिन हिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज नोन एज, द आंसर इज जियोलॉजी। द स्टडी ऑफ द अर्थ एंड इट्स फीचर इज नोन एज, जियोग्राफी इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ लाइट एंड विजन इज नोन एज, द आंसर इज ऑप्टिक्स। द स्टडी ऑफ साउंड इज नोन एज अकॉस्टिक्स। ये फेमस क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जाते हैं। इन इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एक क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पेपर का हिस्सा बनता है। एनिमल दैट स्लीप्स द लीस्ट इज, द आंसर इज जिराफा। जिराफ जो है ये कम तरीन सोने वाले एनिमल्स में शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट स्लीपिएस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड विच स्लीप्स अबाउट 22 आवर्स आउट ऑफ 24, तो ये कोआला है। बहुत प्यारा जानवर है, लेकिन इसकी स्लीपिंग हैबिट जो है ये 22 आवर्स है आउट ऑफ 24। विच द फॉलोइंग एनिमल स्लीप्स द मोस्ट, दैट इज 20 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर्स, तो इसका राइट आंसर है लायन। डेविड कैमरॉन, एक्स ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 2010-2016, बिलोंग्स टू विच पार्टी, द आंसर इज कंजर्वेटिव पार्टी से ये इसका ताल्लुक है। द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्पोज कंप्लीट बैन ऑन द सेल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ टोबैको, द आंसर इज सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड एनिमल इज, तो इसका राइट आंसर है जी अफ्रीकन बुश एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। शाही किला लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो इसका राइट आंसर है लाहौर। द यूएसए फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड इज़ लोकेटेड इन, तो इसका राइट आंसर है कैलिफोर्निया में ये फिल्म इंडस्ट्री वाक़ है। हमारा अगला क्वेश्चन है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटेन ड्यूरिंग इंडो पाक पार्टीशन, द आंसर इज क्लेमेंट एटली। Who is the civilian commander-in-chief of Pakistan Armed Forces? The right answer is President of Pakistan. अगला क्वेश्चन है ओल्ड नेम ऑफ ढाका इज़, तो इसका जी राइट आंसर है जहांगीर नगर वाज द ओल्ड नेम ऑफ ढाका। मैराथन हैज़ एन ऑफिशियल डिस्टेंस ऑफ 42.2 किलोमीटर्स, जो है ये ऑफिशियल डिस्टेंस है मैराथन का। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन द ईयर 1930। अभी रिसेंटली जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो बर्मिंघम में वाक़या हेल्ड हुई हैं जी। फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन ईयर 1951 में फर्स्ट एशियन गेम्स मुनक़िद हुई थी। नेम द फर्स्ट एवर आई बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो इसका राइट आंसर है अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल। अगर आप अभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो रिसेंटली जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उनके ऊपर आपकी ख़ास नज़र होनी चाहिए। जिस तरह के अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स हुई हैं उसमें कहाँ पर हुई हैं, उनके डेट्स क्या थी, और उसके अलावा उसमें कितने कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, पाकिस्तान में उसकी क्या पोजीशन रही, और उसके अलावा ओवरऑल टॉप कंट्री कौन सा था, फर्स्ट कौन सा, सेकंड, थर्ड कौन से थे, पाकिस्तान के किन किन खिलाड़ियों ने जो है वो गोल्ड मेडल लिया है। इस तरह इन चीज़ों का आपको इल्म होना चाहिए। एशिया कप होने जा रहा है उसके बारे में भी आपको इल्म होना चाहिए। जो आप जब आप किसी भी एग्ज़ाम्स में अपीयर होने जा रहे होते हैं या उनकी डेट्स अनाउंस होती हैं तो उसके उन दिनों में जो जो इम्पोर्टेंट वाक़यात हो रहे होते हैं उसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है द विंटर कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान इज़ गवादर। डपसांग इज़ एन अदर नेम ऑफ, तो केटी को डपसांग भी कहा जाता है। इसका केटू जो है इसका
मुख्तलिफ नामों से इसको याद किया जाता है, जिस तरह गुडविन ऑस्टिन भी इसको पुकारा जाता है, डबसांग भी इसको पुकारा जाता है, केटो भी इसको पुकारा जाता है। द इंडस फ्लोस इनटू द अरेबियन सी एट ठट्ठा के मुकाम पर इंडस जो है वो अरेबियन सी में गिरता है। विच इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका इज़ द आंसर इज़ हार्वर्ड, विच इज़ वेरी फेमस यूनिवर्सिटी, आउट क्लास यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, हु इज़ known as father of Pakistan Air Force, and the right answer is Air Chief Marshal Muhammad Asghar is the founder of the father of Pakistan Air Force. हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ फॉलोइंग वन पार्टी सिस्टम? द आंसर इज़ चाइना। हाउ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ इलेक्टेड? द आंसर इज़ नेशनल असम्बली, सेनेट एंड प्रोविंशियल असम्बलीज कलेक्टिवली जो है वो इलेक्ट करती हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। इन चीज़ों को नेशनल असम्बली, सेनेट और प्रोविंशियल असम्बली को इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन है तो इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ पाकिस्तान में कौन कौन क्या शामिल होता है, तो नेशनल असम्बली, सेनेट और प्रोविंशियल असम्बलीज इसमें शामिल होती हैं। व्यूअर्स, ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि इम्तिहानी नुक्ता नज़र से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप एमओडी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। इन क्वेश्चन पे ज़रूर नज़र रखिए, और वो लोग जो कि आपके करीबी हैं और वो भी इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। आप उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर इसमें कोई मिसकम्युनिकेशन हुई हो तो उसका इज़हार भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। इस तरह की दीगर वीडियोस भी हम अपने चैनल पे अपडेट करते रहते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस्ताद जी ऑनलाइन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आपकी क्यूरी क्वेश्चन के लिए हमारा कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसको वहाँ पर पुट कर सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन का जो है वो आंसर करेंगे। बुकलेट के लिए ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया हमारा व्हाट्सएप नंबर और फेसबुक लिंक जो है उसको यूज़ करते हुए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।